सलाह के अरकान कितने हैं? सलाह के अरकान में किसी भी रुकन के छूट जाने या भूल जाने पर क्या सलाह तकमील होती या नहीं होती? सलाह के अरकान छूट जाने या भूल जाने पर क्या उस गलती को सही करने के लिए सजदे सहू काफी है? नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? साथ में वो रुकन की अदायगी करना पड़ेगा। रुकन की अदायगी अगर सलाह के अंदर ही कर ली जाए तो सजदे सहू कब होगा? सलाम फेरने से पहले। सजदे सहू कितने होंगे? एक या दो? दो सजदे सहू होंगे। उसी तरीके से अगर रुकन की अदायगी भूल जाने पर सलाम भी फेर चुके, सलाह तकमील कर चुके, और सलाह तकमील करने के बाद अगर हमें याद आया कि हम रुकन भूल गए या छूट गए, तो उसकी अदायगी कैसे करेंगे? वो रकात तकमील करेंगे। वो एक रकात में गलती हो तो एक रकात, या वो दो रकात में गलती हो तो दो रकात तकमील करेंगे। उसके बाद रुकू होगा, सुजूद होगा, तशहुद होगा और सलाम फेर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? फिर से अल्लाहु अकबर के दो सजदे सहू करेंगे, क्योंकि ये जो रुकन की अदायगी के लिए दो रकात या एक रकात हम नमाज के बाद पढ़े थे, उसमें तो कोई गलती नहीं हुई, इसलिए इसमें सजदे सहू नहीं हुआ। ये तकमील करने के बाद पहली वाली असल नमाज में जो गलती हुई थी उसके सजदे सहू ये रुकन की अदायगी के बाद की जाएगी। सलाह के जुमला अरकान कितने हैं? 14। पहला रुकन सलाह का क्या है? ठहर कर सलाह पढ़ना। अगर किसी में ठहर के पढ़ने की ताकत है और वो बैठ कर पढ़ते हैं तो सलाह तकमील होगी? ये रूल फर्द सलाह के लिए या नफिल सलाह के लिए? फर्द सलाह के लिए आम है। पहला रुकन क्या है? ठहर कर सलाह पढ़ना। मर्द और औरतों के लिए तरीका अलग अलग है या एक ही है? एक ही तरीका है। तो घर में जाकर लेडीज को अगर कोई बैठकर सलाह पढ़ते हैं, नसीहत करेंगे नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह। सलाह का पहला रुकन ठहर कर सलाह पढ़ना। दूसरा रुकन तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना। हाथों को कहां किस तरफ रखना है? शोल्डर तक आना है या कान को लगाना है? हाथ सिर्फ शोल्डर तक उठाएंगे और किबले की तरफ रुक करके सलाह पढ़ना है। दूसरा रुकन क्या है सलाह का? तकबीर तहरीमा। तीसरा रुकन सूरतुल फातिहा की तिलावत। क्या फर्द नमाज में? हर सलाह में। और इमाम के पीछे जब नमाज पढ़ते हैं तब उस वक्त भी पढ़ना है। हर सलाह में सूरतुल फातिहा की तिलावत सलाह के रुकन में से है। हदीस है जिसने सूरह फातिहा की तिलावत नहीं की उसकी सलाह तकमील नहीं होती। सलाह इनफरादी पढ़े, घर में पढ़े, मस्जिद में पढ़े, जमात से पढ़े, इमाम के पीछे पढ़े, या खुद आप इमाम हो, या सलातुल जनाजा हो, या नफिल सलाह हो, या तहज्जुद सलाह हो, हर सलाह में सूरतुल फातिहा की तिलावत लाजिम है। भूल जाने पर या छूट जाने पर वो रकात तकमील नहीं होती। और अगर नमाज के अंदर ही याद आ जाए किसी रकात में सूरह फातिहा तिलावत नहीं किए हैं, सलाम फेरने से पहले उस रकात को दोहरा लेना चाहिए, या सलाम फेरने के बाद नमाज तकमील होने के बाद अगर याद आए कि इस रकात में सूरह फातिहा भूल गए थे, वो एक रकात अलग से एक्स्ट्रा पढ़नी होगी। उसका रुकू होगा, दो सजदे होंगे, बैठेंगे, तशहुद पढ़ेंगे, दो सलाम फेरेंगे। अब उसके बाद उठकर दो सजदे सहू करेंगे, अल्लाहु अकबर के दो सजदे होंगे और दो सलाम होंगे। तो पहला रुकन सलाह का ठहर कर सलाह पढ़ना। दूसरा रुकन, तीसरा रुकन, चौथा रुकन रुकू में जाना, पांचवा रुकन, छठा रुकन रुकू से उठने के बाद पीठ को सीधी करके ठहरना। यानी जल्दबाजी में रुकू नहीं होना, या सूरह फातिहा पढ़ने या दूसरी सूरत पढ़ने के बाद डायरेक्ट अगर आप सजदे में चले गए तो रकात क्या हो जाएंगी? इनवैलिड हो जाएंगी। तो पहली रकात में अगर आप सूरह फातिहा पढ़े और दूसरा सूरा पढ़े, उसके बाद रुकू करना भूल के अगर डायरेक्ट सजदे में चले गए और सजदे में जाने के वक्त आपको याद आया कि रुकू नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? सजदा तकमील करके उठ के दूसरी रकात जब शुरू करेंगे, ये हमारी दूसरी रकात पहली रकात बन जाएगी, क्योंकि पहली रकात क्या हो चुकी है? इनवैलिड हो चुकी है। क्या वजह से? क्या नहीं पढ़ने से? सूरह फातिहा नहीं पढ़ने की वजह से भी हो सकता हो, या रुकू में नहीं जाने की वजह से भी हो सकता। तो चौथा रुकन क्या है? रुकू में जाना। पांचवा रुकन, छठा रुकन पीठ सीधी करके ठहरना, जैसे रब्बना वलकल हम्द पढ़े,
या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी पढ़े। उसके बाद थोड़ी देर रुकना, पीठ सीधी करना, जल्दबाजी नहीं करना। अब रुकू से उठते वक्त में रुकू से उठना, रुकू में जाना, पीठ सीधी करके ठहरना, ये तो अरकाने सलाह है। लेकिन रुकू से उठते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ेल यदैन करते थे, हाथों को कंधों तक उठाते थे, जैसे हदीस में आया है, जैसे सलाह शुरू करते वक्त में हाथों को कंधे तक उठाते थे, वैसे ही रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद भी करते थे। ये अमल सुन्नत है। अगर कोई भूल जाए रफ़ेल यदैन करना, उसकी नमाज पे असर नहीं पड़ता, उसके लिए सजदे सहू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जानते हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है रफ़ेल यदैन करना, भूल गए कभी तो नमाज पे हरज नहीं है, सजदे सहू की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जानबूझ के रफ़ेल यदैन नहीं करते और रफ़ेल यदैन करने का मजाक उड़ाते हैं या उस अमल से नफरत करते हैं, तो ऐसा अमल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऐसा अमल कुफ्र हो जाएगा। यानी अल्लाह ताला की शरीयत का मजाक उड़ाना कुफ्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मजाक उड़ाना, उसको मामूली समझना कुफ्र है, बहुत बड़ी बात हो जाती। आदतन कोई नहीं कर रहे, इल्म का इख्तिलाफ है, किसी स्कॉलर्स में कोई नहीं कर रहे, वो अलग बात है। लेकिन नफरत करना, मजाक उड़ाना रफ़ेल यदैन का, ये कबीरा गुनाहों में से और हत्ता के कुफ्र की तरफ भी बात जा सकती। तो 7वां रुकन क्या है सलाह का? सजदे में जाना, 2 सजदे। 8वां रुकन क्या है? सजदों से उठना, उठना मतलब इत्मीनान से उठना। 9वां रुकन क्या है? 2 सजदों के दरमियान पीठ सीधी करके बैठना, ये बैठना रुकन में से। लेकिन 2 सजदों के दरमियान बैठकर रब्बी इग़फिरली पढ़ना, वो आगे हम वाजिबात में से पढ़ेंगे, वो होगा वाजिबात में से। लेकिन पीठ सीधी करके ठहरना, ये अरकाने सलाह में से है। 10वां रुकन क्या है? तमाम अरकान को इत्मीनान से अदा करना, तेजी से सूरह फातिहा नहीं पढ़ना, तेजी से सजदे में जा रहे हैं, तेजी से रुकू में जा रहे हैं, तेजी से उठ रहे हैं और बहुत कम वक्फा पीठ सीधी करके ठहर रहे हैं, ये तमाम जो सो सलाह को इनवैलिडेट कर देते हैं। तो 10वां रुकन है इत्मीनान से पूरी सलाह अदा करना। 11वां रुकन है आखिरी तशहुद। क्या है 11वां रुकन? यानी ज़ोहर की, मगरिब की, इशा की 2 रकात, 2 तशहुद वाली जब नमाज पढ़ रहे हैं, अगर इत्तेफाक से कोई भूल के दूसरी रकात वाले तशहुद में नहीं बैठकर तीसरी रकात में डायरेक्ट उठ चुके हैं, तो तीसरी रकात तोड़ के तशहुद पढ़ने बैठना नहीं है, तीसरी रकात कंटिन्यू कर लेना। अगर मगरिब की है तो आखिरी जो तशहुद है वो तकमील कर लेना। आखिरी तशहुद पढ़ के, क्योंकि पहला तशहुद छूटा था, वो वाजिबात में से, अरकान में से नहीं पहला तशहुद, तो उसके लिए सलाम फेरने से पहले सिर्फ 2 सजदे सहू कर लिए तो काफी है। लेकिन फजर की 2 रकात वाली नमाज है, उसमें कितने तशहुद होते? 1, वही पहला है, वही आखिरी है। तो ऐसी सूरत में यह किया जाएगा कि अगर फजर की दूसरी रकात के दूसरा सजदा करके आप बैठे और बैठकर सिर्फ सलाम फेर दिए, तो सलाह तो तकमील नहीं होती, क्योंकि ये आखिरी तशहुद अरकान में से। तो 1 रकात फिर से अदा करना, फिर वो आखिरी तशहुद पढ़ना, फिर सलाम फेरना, या नहीं तो पूरी सलाह भूल गए, बाद में याद आ, पूरी सलाह को फिर से दोहराना पड़ेगा। तो लिहाजा तशहुद आखिरी जो है वो सलाह के अरकान में से एक रुकन है। पहला तशहुद अगर भूल गए, उसके लिए नमाज दोहराने की, रकअत दोहराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सलाम फेरने से पहले याद आए तो 2 तशहुद करेंगे। लेकिन सलाम फेरने के बाद याद आए कि एक तशहुद नहीं पढ़े थे या पीछे वाले याद दिलाए, तब क्या करेंगे? जब 2 सजदे सहू सलाम के बाद करके फिर 2 सलाम फेर लेंगे। 12वां रुकन है दोनों तशहुद और दोनों तरफ सलाम के लिए बैठना। 12वां है तशहुद पढ़ते वक्त ठहर कर तशहुद नहीं पढ़ सकते, तशहुद पढ़ते वक्त बैठे रहना, यह भी सलाह के अरकान में से एक रुकन है। और 2 सलाम फेरते वक्त भी बैठने हुई हालत में रहना। जैसे सलातुल जनाजा में ठहर कर सलाह पढ़ते ना, तो ठहर कर ही 2 सलाम फेरते, लेकिन इस सलाह में बैठे हुए रहना। जो लोग ठहरने की ताकत नहीं रखते वो तो बैठना है। बैठना कहां पर है? वो भी जमीन पर। जमीन पर बैठने के लिए सहारे की जरूरत है, उठने के लिए सहारे की जरूरत है, तब कुर्सी लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन बैठे हुए रहना है, तशहुद पढ़ते वक्त में ठहरे नहीं रह सकते। 13वां रुकन है दोनों तरफ सलाम फेरना। सलातुल जनाजा और नफिल सलाह के लिए रूल ये है, एक सलाम से भी आप खत्म कर सकते हैं सलाह। सलातुल जनाजा अगर पढ़े अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, पहले से नियत करना पर एक सलाम से खत्म करेंगे, वो एक सलाम से होती। वैसे नफिल सलाह के लिए भी स्कॉलर्स बोले अगर एक सलाम फेर देंगे,
नफिल सलाह में, तब भी जो सो सलाह के बाहर एग्जिट हो जाएगी आपकी। लेकिन फर्द सलाह के लिए कंडीशन कितने सलाम है? 2 सलाम फेरना रुकुन सलाम में से है। ओमान और दूसरे जगह अगर आप जाएंगे वहां लोग एक ही सलाम से फर्द सलाह भी खत्म कर देते, एक ही सलाम से। तो ऐसी सूरत में यह किया जाएगा कि कोई अगर इमाम ऐसा है जो एक ही सलाम से सलाह खत्म कर दे रहे हैं, तो आप इंतजार में रहना नहीं है कि इन्हों अब दूसरा सलाम फेरेंगे, वो तो उठ के चले जाते भी। ऐसे इमाम के पीछे अगर पढ़ने का इत्तेफाक हो जाओ, एक सलाम फेरेंगे तो हम तो एक सलाम कह देंगे, लेकिन वो एक सलाम नहीं कहेंगे, हम अपना दूसरा सलाम फेर के भी सलाह को तकमील करना, ये स्कॉलर्स की ओपिनियन है। तो 2 सलाम करना लाजिम है, भले इमाम एक सलाम पढ़ने वाला ही क्यों ना हो। तो ये सलाह के 14 अरकान है। पहला रुकन क्या है? ठहर कर सलाह पढ़ना। दूसरा रुकन तकबीर तहरीमा। तीसरा रुकन सूरतुल फातिहा। चौथा रुकन, 5वां रुकन, 6वां रुकन पीठ सीधी करके ठहरना रुकू से उठने के बाद। 7वां रुकन, 8वां रुकन, 9वां रुकन 2 सजदों के दरमियान पीठ सीधी करके बैठना। 10वां रुकन तमाम अरकान को इत्मीनान से अदा करना। 11वां रुकन आखिरी तशहुद या पहला तशहुद। 12वां रुकन तशहुद पढ़ते और सलाम फिरते वक्त बैठना या ठहरे हुए रहना? बैठना। 13 रुकन एक सलाम या 2 सलाम होंगे फर्द नमाज में? 2 सलाम होंगे। और 14 रुकन है तमाम अरकान को सिस्टमैटिक तरतीब से अदा करना। सूरे फातिहा पढ़ेंगे, दूसरा सूरा पढ़ेंगे, फिर रुकू होगा, फिर रुकू से उठेंगे, फिर सजदा होगा। अगर आप कभी रुकू पढ़ना भूल गए, डायरेक्ट सजदे में चले गए, तो आप ये नहीं कर सकते कि उठेंगे, मैं रुकू करना भूल गया था, फिर रुकू कर रही, फिर उठ रही, फिर सजदे में जा रहे हैं। ये 2-3 बार नहीं हो सकता रिपीटेड, इनवैलिड हो जाती सलाह। जब एक रुकन छूट के आप आगे वाले रुकन में चले गए, सारी रकात इनवैलिड हो गई। अब अगली रकात को पहली वाली रकात कंसीडर कर लेना है और एक्स्ट्रा एक रकात पढ़ना है। सलाम से पहले 2 सजदे सहू करना है। ये बेसिक रूलिंग है सलाह के अरकान के, जो जुमला 14 है। अब नेक्स्ट रहेगा वाजिबात सलाह। क्या रहेगा?